अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ़ फैसल तांजी सुपिया कुकिंग शो में सब खैरियत सां हूंदा। तमामु बहितरीन रेसिपीज़ तव्हांजी फरमाइशुनि जे हिसाब सां हलंदा पिया अचूं। काफ़ी सारी बेकिंग जी ऐं केक्स जूं तव्हांखे रेसिपीज़ सेखारियूं। मिठा भी काफ़ी सारा तव्हांखे सेखारिया, छाकाणि त मिठनि जी काफ़ी फरमाइश आई पए। त हाणे जेको आहे अॼु बि असां ठाहींदासीं ब्राउनीज़, जेको फज ब्राउनी हूंदी आहे, केक टाइप जा पीसेस मिलंदा आहिनि बेकरीन में, उहो ठाहिणु सेखारियां पियो। ऐं सैंडविचिस ठाहियां पिया, चिकन सैंडविच, चिकन चीज़ सैंडविच भी हिनी तरीक़े सां ठहंदो आहे, चिकन क्रीमी सैंडविच भी हिनी तरीक़े सां ठहंदो आहे, सिर्फ़ु उनमें चीज़ जी एडिशन थींदी आहे। फरमाइश हुई कि सैंडविचिस ठाहिणु सेखारियो ऐं ॿारनि खे बि तव्हां लंच बॉक्स में ॾेई सघो था, ऑफिस टाइम में भी खणी सघो था, ऐं घर में कोई पार्टी या कोई बर्थडे आहे या शाम जो चांहि सां गॾु बि तव्हां ठाही खाई सघो था। बहितरीन रेसिपीज़ आहिनि, ईज़ी रेसिपीज़ आहिनि ऐं सॼी डिटेल में ॿुधाईंदुमि। अॼु असां ब्राउनी ठाहींदासीं ओवन में, लेकिन हुनजो जेको पतीले में ठाहिण वारो तरीक़ो तव्हांखे मां ज़बानी ॿुधाईंदुमि। पतीले में भी साॻिए तरीक़े सां ठही वेंदी आहे। ठीक है। सुबह जो 9 बजे रिपीट हलंदो आहे। जुमेरात ऐं जुमो 4 खां 5 वगे लाइव हूंदा आहियूं। जुमो ठीक है, ऐं छंछर ऐं आचर सुबह जो 9 बजे रिपीट हलंदो आहे 2 ॾींहं। स्क्रीन ते जेको नंबर ले पे हुन ते कॉल करे सघो था। यूट्यूब ते असांजो चैनल ठहियल आहे कुकिंग विद फैसल, उनके सर्च कंदो, सब्सक्राइब कंदो, हुते तमामु प्रोग्राम्स अपलोड थींदा आहिनि। जेको शाम जो हिते प्रोग्राम कंदा आहियूं जुमो ऐं छंछर शाम जो मगरिब ताईं, रात जो 8-9 बजे ताईं पेज पे अपलोड थी वेंदो आहे। ठीक है। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बन रही है। फरमाइश थी बेकिंग की तरफ, मीठे की तरफ आ गए हैं। काफ़ी सारे मीठे बनाना सिखाए। लास्ट वीक भी मैंने रसमलाई बनाई थी, जिनकी फरमाइश थी नहीं देखी होगी रसमलाई की रेसिपी, तो यूट्यूब पे हमारा चैनल बना हुआ है कुकिंग विद फैसल, वहाँ जाके सर्च करें रसमलाई की रेसिपी। कराची रबड़ी जो होती है वो स्टिकी से जो मिलती है, ग्रीन कलर में, रेड कलर में, येलो कलर में, जिस पे रैपर चढ़ा होता है, वो भी मैंने बनाना सिखाया था लास्ट सैटरडे को। तो ये रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, वहाँ देख सकती हैं। ठीक है। वरना व्हाट्सअप पे हमेशा मैं अपना नंबर देता हूँ, तो वहाँ भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ मैसेज कर सकती हैं। आज हम बना रहे हैं ब्राउनी, फज ब्राउनी बन रही है, बहुत ही मज़ेदार। ठीक है। उसके साथ हम बना रहे हैं चिकन सैंडविच, चीज़ भी ऐड करेंगे, आप बग़ैर चीज़ के भी बना सकती हैं, दोनों तरीके का मिक्स सेम मेथड होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्राउनी की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ओवन मैंने जो है वो प्री हीट किया हुआ है। माइक्रोवेव ओवन में भी आप बना सकते हैं, और ये जो हमारे पास बड़े ओवन होते हैं घर में, ये वाला ओवन इलेक्ट्रिक नहीं है, तो जो कुकिंग रेंज होता है ना, नीचे लगा हुआ होता है चूल्हे के, उसमें भी बनता है केक, आराम से बन जाता है। और अगर ये माइक्रोवेव आपके पास बेकिंग वाला है तो इसमें भी बन सकता है। ठीक है। प्री हीट करेंगे 15 से 20 मिनट पहले। 180 डिग्री यहाँ पे सारा सिस्टम होता है, काउंट होता है। तो 180 डिग्री पे हमेशा ओवन, ये वाला इलेक्ट्रिक हो या गैस का ओवन हो या माइक्रोवेव वाला ओवन हो, 180 डिग्री पे 15 मिनट पहले आपने गरम करना है, प्री हीट करना है, ताकि वो तंदूर की तरह गरम हो जाए। उसके बाद उसमें बेकिंग करते हैं। तो ये मैंने पहले से ही गरम करने के लिए रख दिया। ओवन जेको आहे, अगर ही वारो इलेक्ट्रिक ओवन है तव्हां त हिन में भी ठाही सघो था। कुकिंग रेंज वारा जेको चुल्हे जे हेठि लॻल हूंदा आहिनि, वॾा ओवन जेको गैस खां हलंदा आहिनि, उन में भी ठाही सघो था। माइक्रोवेव ओवन आहिनि त उन में भी केक ऐं ब्राउनी सभु ठही वेंदो, पिज़्ज़ा वीज़ा हर शइ। टाइमिंग छा आहे, सभिनी जी 20 मिनट पहिरीं तव्हां उनखे प्री हीट यानी गरम कंदो, 180 डिग्री ते रखंदा कयो, उनखां मथे न वेंदा कयो। 200 डिग्री ते बीफ आहे, मटन आहे, या पोइ असां रोस्ट मुर्गे जो कंदा आहियूं, हिन तरीक़े जी जेके शयूं आहिनि न, उहे 200 डिग्री ते कबियूं आहिनि। 180 डिग्री जो सॼो मेथड तव्हांखे ख़बर हूंदो, जंहिंखे बेकिंग जो शौक़ु आहे। ऐं बाक़ी जेको पतीले में ठाहिण जो तरीक़ो उहो बि ॿुधाए छॾंदो। सभिनी खां पहिरीं स्टार्ट कयूं था असां ब्राउनीज़ जी रेसिपी। ब्राउनीज़ की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो जूसर जग का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास जूसर जग है, हर घर में तकरीबन होता है, अगर जूसर जग है तो इसी में करेंगे। अगर जूसर जग नहीं है तो हाथ से भी फेंट के कर सकते हैं, और अगर हैंड बीटर है, मशीन जो होती है केक बीटर, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। जूसर जग में इसलिए बना रहा होता हूँ ताकि हर कोई आसानी से बना सके। जूसर जग में हमेशा मैं हिन करे ठाहींदो आहियां ताकि तव्हांखे जग घर में मौजूदु हूंदा आहिनि, मशीनूं घटि हूंदियूं आहिनि, या पोइ हथ सां भी करे सघो था जंहिं वटि जूसर न आहे। ठीकु आहे। सभिनी खां पहिरीं असां छा हिते विझंदासीं, सभिनी खां पहिरीं असां विझंदासीं 2 अदद बेदा, 2 अदद अंडे यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है। 2 अदद अंडे, अंडे एक साथ नहीं डाला करें, तोड़ के देखा करें, ब्लड भी आ रहा होता है अंडों के अंदर, तो वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो 2 अदद अंडे आपने डालने। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, हम इसमें बटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बटर एक्सपेंसिव भी पड़ता है, कुकिंग ऑयल घर में होता है, तो आप केक जब बनाती तो ऑयल से भी परफेक्ट बनता है। ठीक है। तो हाफ़ कप पूरा मेजरमेंट करके डालना है। कप मग्गा नहीं यूज़ करना, जो चाय के मग आते हैं ना, फैशन में सब ले रहे होते हैं, कोई बड़े साइज़ के आड़े टेढ़े मग्स आ रहे होते हैं, वो मेजरमेंट नहीं होती। या तो ये मेजरमेंट कप ले लें, इस तरह का प्लास्टिक का मिलता है, अदरवाइज़ आप जो कप सासर होता है ना, जिससे पीते हैं, कप सासर वाला जो कप होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ होता है मेजरमेंट का, तो वो 1 कप, आधा कप उसका लेना है। अध कप ऑयल खणंदो,
हे मेजरमेंट वारो प्लास्टिक जो 150-100 रुपए जो मिली तो उन्हें वठी रखी चलो ताकि ताकि अगर बेकिंग जो शौक़ है तो इनमें ताजी मेजरमेंट इलाही सुठी थी है। ठीक है, तो हे असां वठंदासीं हिन जो अधु कप या चाय कप सास वारो कप वॾो वारो, नंढा वो होटलन ते मिलंदा न कट वाला कप, वो न इस्तेमालु कजो, वॾो कप खणिजो। तो हे तव्हां हाफ कप खणंदो कुकिंग ऑयल ऐं 2 अदद बेदा, हाफ कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद अंडे, और अंडों की स्मेल जो केक में ख़त्म की जाती है उसके लिए मिलता है वनीला एसेंस। ठीक है, ये वनीला एसेंस है, तो ये तो ऐसा टाइट किया हुआ है। वनीला एसेंस जो है इसको हम डालेंगे, ठीक है, 1 जैसे टीस्पून डालें, या इसका जो ये ढक्कन होता है ना, कैप होता है, ये भर के डालें, ये भी टीस्पून की बिल्कुल मेजरमेंट देता है। तो ये वनीला एसेंस को इस तरह जैसे बोतलें आती थी ना खांसी के शरबत की, ये इसी तरह पैक होती हैं। तो इसको छुरी से खोलते देसी तरीके से, ज़्यादा अगर प्रेस करके ढक्कन को खोलते हो टेढ़े हो जाते, फिर बंद नहीं हो रहे होते कैप। ठीक है, तो इस तरह कट लगा के अगर आप खोलें ना तो इजीली खुल जाते हैं। अब इसकी मेजरमेंट क्या है, ये जो इसका कैप है ना, इसकी ढक्कन जो होती है, ये पूरी मेजरमेंट होती है 1 चाय का चम्मच। ये आपने इस तरह वनीला एसेंस डाल दिया। वनीला एसेंस से क्या होता है कि अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है, हमेशा केक में ज़रूर डाला जाता है, अगर ना डालेंगी तो केक में अंडे की स्मेल आएगी। अब इसको हमने करना है अच्छी तरह बीट। हाणे इनके चंगी तरह सां हलाईंदासीं ताकि ऑयल ऐं बेदन जो मिक्सचर सुठो ठही वञे। इतना चलाना है कि फॉमी सा बन जाए। ठीक है, 2 अंडे, हाफ कप कुकिंग ऑयल, 2 अंडा और अध कप कुकिंग ऑयल। अब डालेंगे कोको पाउडर, क्योंकि ब्राउनीज़ बना रहे हैं, चॉकलेट केक की तरह होती है, इसकी स्पंज ब्राउन होता है, तो ये कोको पाउडर चॉकलेट पाउडर इजीली मिलता है। इसका डब्बा मिल जाता है 150 से 200 का, काफ़ी सारा होता है, 1 कप से ज़्यादा होता है, तो इसका हाफ कप हम इसमें डालेंगे। कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर इजीली हर जगह मिली तो उन्हें अध कप, मेजरमेंट एक ही कप की रखनी है, जितना आपने हाफ कप कुकिंग ऑयल जिस कप से डाला उसी कप से आपने इसकी मेजरमेंट करके ये डालनी है। और नमक ले लेना है, कितना, चौथा चाय का चम्मच, 2 पिंच नमक ज़रूर जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चौथो चाय जो चमचो इनमें लूण हली हो, इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं जाता है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी 8 खाने के चम्मच डालेंगे, टेबल स्पून के हिसाब से बता रहा हूँ, 8 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी। ग्राइंडर जो इसका छोटा ग्राइंडर होता है ना मसाला पीसने वाला, उसमें चीनी को पीस के डालें, कभी भी साबित चीनी ना डालें, वो क्रंच सा बन रहा होता है। ठीक है, चीनी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, भर के 8 खाने के चम्मच चीनी चली गई पिसी हुई। खंड के हमेशा पीसी विझंदा कयो, कॾहिं भी साबित न विझंदा कयो, साबित खंड केक ख़राब कंदी है, केक दबजी वेंदो। पिसल जेका चीनी हुंदी है ना वो खंड सुठी वेंदी है इन अंदर। अच्छी तरह इसको चलाना है। ठीक है, ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। बहुत इजी है। 2 अदद अंडे डाले, उसमें वनीला एसेंस डाला, 1 चाय का चम्मच या 1 ढक्कन डाल देंगी, और उसके साथ पिसी हुई चीनी आपने डाल देनी है 1 कप, और हाफ कप कुकिंग ऑयल डाला और 2 पिंच नमक डाले, उसको ब्लेंड कर दें अच्छी तरह। उसके बाद कोको पाउडर हाफ कप डाल के अच्छी तरह ब्लेंड कर दें, चॉकलेट मिक्सचर बन गया। अभी इसमें मैदा भी जाएगा। ठीक है, हाणे हे जेको मिक्सचर असांजो थी वियो, वरी ॿुधाई थो छॾां 2 अदद बेदा, अध कप कुकिंग ऑयल चंगी तरह ब्लेंड कंदो, अच्छो थी वेंदो मिक्सचर। हुनजे बाद हिन में थोड़ो 2 चुटकी लूण विझंदो, 1 चाय जो चमचो वनीला एसेंस विझंदो, हुनजे बाद हिन में खंड पीठल विधी 8 खाने जा चमचा, चंगी तरह इनके हलाईंदो। हुनजे बाद चॉकलेट पाउडर कोको पाउडर मिलंदो है ब्राउन कलर जो, हो अध कप विधो, चंगी तरह ब्लेंड किया, हे मिक्सचर ठही वियो। अभी जो मिक्सचर बन गया, अब इसी की मेजरमेंट जो कप था ना उसी की मेजरमेंट से हमने लेना है मैदा छान के। ये मैदा आपने डाल दिया एक बॉल में, मैदा छान के आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसमें कभी कभी कंकर भी आ जाते हैं, और ये जितना मिक्सचर ये इसके अंदर ऐड करेंगे। पहले मैदा छान के डालेंगी, मैदा छान के डालने के बाद आपने ये जितना मिक्सचर है ना चॉकलेट वाला, ये सारा इसके अंदर ऐड कर देना है। ये जेतिरो मिक्सचर आए ये सॼो हिन जे अंदर ऐड कंदो। ठीक है, ये अच्छी तरह आपने निकालना है, ज़ाया नहीं करना है, पूरा ये मिक्सचर आपने इसका निकाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। अच्छा, ओवन में हम बनाएंगे, बेक करेंगे। पतीले का क्या तरीक़ेकार है कि पतीला आपने प्री हीट करना है, बड़ा पतीला ले लें, जैसे 2-3 किलो गोश्त बनाते हैं, सालन बनाते हैं, तो वो आपने सिल्वर का जो बड़ा पतीला होता है वो लेना है। उसमें जो स्टैंड होता है ना जिस पे दूध की पतीली गर्म करके हम रखते हैं
दूध के स्टैंड, पतीली का स्टैंड होता है, वो स्टैंड आपने ले लेना है, उसके अंदर रखना है और ढक्कन लगा के 20 मिनट आपने तेज़ आंच पे पतीले को गर्म करना है। वो तंदूर की तरह गर्म हो जाएगा, ढक्कन भारी होना चाहिए, ठीक है। फिर मीडियम 1 इंच की उसकी आंच कर देनी, आधा इंच सॉरी, आंच उसकी इतनी करनी कि हाफ इंच आंच चल रही हो चूल्हे की। फिर ये जो मिक्सचर होगा उसमें रख देंगी, स्टैंड के ऊपर कवर करेंगी। ओवन में 20 से 25 मिनट का टाइम होता है, यहाँ पे 40-45 मिनट में बन जाती है, ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी सारा मिक्सचर हमने इस तरह मिक्स करना है। कभी भी जो होता है ना मैदा, वो कभी भी जूसर में नहीं चलाएंगे, इस तरह फोल्ड करते हैं मैदे को। मैदो कदे भी जूसर में ना लाइंदा क्यों, इन्हें तरीके से फोल्ड कर दो। अब हमने लेना है मिल्क, दूध ले लें, ठीक है। दूध हमने कितना डालना है इसमें, 2 से 3 खाने के चम्मच, जितनी हमें थोड़ी सी ज़रूरत होगी इतना, बहुत ज़्यादा इसमें दूध ऐड नहीं करेंगे। और इसको फेंटना नहीं है, इसको हमेशा फ़ोल्ड किया जाता है। फ़ोल्ड मतलब इस तरह आपने हल्के हाथ से, इसमें कभी बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा नहीं जाता, इस तरह आपने इसको मिक्स करना है। ये मिक्सचर हमारा ब्राउनी का हो गया तैयार, बड़ा मज़े का होता है, ठीक है। ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा इस तरीके से। इसके अंदर डालेंगे चॉकलेट चिप, ये ऑप्शनल हैं, अगर मौजूद हैं ले सकती हैं तब डालें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चॉकलेट चिप ये हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच आखिर में, बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं चॉकलेट चिप डाल के, ठीक है। 2 खाने के चम्मच चॉकलेट चिप डाल दिए, हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा दूध इसमें जाएगा, थोड़ा ये अभी गाढ़ा है। 4 खाने के चम्मच दूध इसके अंदर ऐड हो गया है। 4 टेबल स्पून खीर हिन जे अंदर ऐड कयो आहे। वधीक ज़ोर सां न घुमाइजो, हिनखे थोड़ो हिनी तरीक़े सां मिक्सचर के रखिजो। खीर हिन में मां 4 खाइण जा चमचा विधो आहे, अधु कप भी वनी सके तो खीर, वो डिपेंड करे तो, ठीक है। चॉकलेट चिप जो है ना वो मेल्ट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, गर्म नहीं होनी चाहिए, हीट नहीं लगे इसको। अब 6 खाने के चम्मच हो गए। इसी तरह दूध आपने ऐड करना है। अब जितनी आपको कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए ना उस हिसाब से आपने दूध ऐड करना है। 6 खाइण जा चमचा खीर खयो, पहिरीं 2 खाइण जा चमचा विधो, वो तव्हां डिपेंड करे तो तव्हां जे मिक्सचर जे मथां, सॼो न विझिजो, अधु कप, ठीक है। पूरा हाफ कप नहीं डालना। ये देखें इस तरह का बैटर, ये कैसे एक ही लेयर में गिर रहा है, इस तरह का बैटर हो गया। अब ये टिन मिल जाते हैं 150-200 के इस तरह के मिलते हैं ये टिन बेकिंग के लिए, इस तरह का ले लें। इसमें बटर पेपर लगाएं, नहीं है तो ब्राउन पेपर कॉपीज़ पे जो हम लगाते हैं ना, चढ़ाते हैं, वो ले लें। ग्रीस करें, नीचे से पहले ऑयल से ग्रीस करें, फिर उसके बाद बटर पेपर लगाएं, फिर ब्रश से या हाथ से ग्रीस करें, ठीक है। अगर ब्रश नहीं है तो हाथ से भी कर सकती हैं। ये पूरा अच्छी तरह चारों तरफ से इस तरह आपने ग्रीस कर दिया, ठीक है। ये हमने पहले से करके रखा हुआ है कंटेनर। हिन तरीके जो ही टिन जो मिली वेंदो कंटेनर, हिन में करे सघो था। बटर पेपर या ब्राउन पेपर कॉपी जो विछाईंदो, उनके बाद उनके ग्रीस कंदो चंगी तरह, ये सॼो मिक्सचर इन अंदर लाईंदासीं। अब ये जितना मिक्सचर है ना, ये सारा ब्राउनी का मिक्सचर आपने इसमें उतार देना है, इस तरीके से करके ये सारा ब्राउनी का मिक्सचर इसके ऊपर उतार दें। एक तो प्लेन ब्राउनी बनती है, एक चॉकलेट ब्राउनी बनती है, तो उसके ऊपर चॉकलेट मेल्ट करके डाली जाती है, वो भी दिखाता हूँ कि किस तरह डाली जाती है। जब ये केक बनेगा तो उसके ऊपर ही सारा मिक्सचर इसका ज़ाया ना हो, तो सारा उतार देंगे अच्छी तरह, ठीक है। सॼो मिक्सचर लाई छंदासीं और ये मिक्सचर अब सारा सेट करके डब्बे में, ये फूल के ऊपर आ जाएगा खुद ही। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह ये उतार के और इसको हम करेंगे सेट। इसको अब आपने हल्के हाथ से इस तरह सेट कर देना है, एक जैसा सेट करना है ताकि जब ब्राउनी बने तो एक जैसी आड़ी टेढ़ी ना बने। सॼो ब्राउनीस हिन तरीक़े सां हे मिक्सचर हिन जो सेट करे छॾंदो। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इसमें कुछ भी नहीं जाता ब्राउनीज़ में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मिक्सचर बिल्कुल रेडी। अब हमने क्या करना है, इसको रखना है ओवन में, ठीक है। इसको इस तरह टैप करें ताकि इसके अंदर जो एयर आ रही होती है ना वो निकल जाए। इस तरह 2-3 दफ़ा आपने टैपिंग करनी है, ॿ 3 दफ़ा इन तरीके से कंदो, इनका छा थींदो जेको इन जे अंदर हीट अचे पई ना वो निकिरी वेंदी। अब मेरे पास मिक्स भी हैं चॉकलेट चिप, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये ऊपर से थोड़े से डाल देंगे, इससे खूबसूरती आ जाती, वाइट और ब्राउन, ठीक है। नहीं तो आप सादी बनाएं, बहुत मज़े की बनती है चॉकलेट चिप चिकन, फिर वाइट एंड ब्राउन एंड। अब इसको हम रखेंगे ओवन के सेंटर में। ओवन हमारा प्री हीट हो रहा है 180 डिग्री पे, ठीक है। इसको अब मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, मैंने इसका असल में फ़ैन ऑन किया हुआ था, इसका फ़ैन मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैंने फ़ैन बंद कर दिया, नॉर्मल पे आ गया, ठीक है। अच्छा ही गर्म हो गया। इसको सेंटर में लगा दें, ना नीचे ज़्यादा हो ना ऊपर ज़्यादा हो, सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद इसको बंद करेंगे। अब 20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। 20 मिनटन का पोइ इनके चेक कंदासीं। सेंटर में रखी तव्हां इनके बंद कंदो, होने के बाद तव्हां इनके, अब ये जो ब्राउनीज़ बनाते हैं सादी भी बना सकती हैं और इस तरह आप चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां सां मुझे कोई ब्राउनीज़ ठाही पे हो असां विझी छॾी ओवन में। ठीक है, ब्राउनी मैंने ओवन में रख दी है। उसका तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि पतीला आपने लेना है। अगर आपने ओवन में नहीं बनाना, घर में बनाना चाह रही, पतीला ले लें थोड़ा बड़े साइज़ का, जैसे 2-3 किलो का पतीला होता है ना। उसके अंदर वो स्टैंड जो होता है ना स्टील का या सिल्वर का जो होता है, जिस पे हम दूध की पतीलियाँ वगैरह रखते हैं, इस तरह के मिल जाते हैं, घरों में होते भी हैं। तो वो पतीले के स्टैंड अंदर रखना है। उसके बाद ये जो जिसमें हमने मिक्सचर डाला था वो पहले ओवन की तरह उसको गर्म करना है। पतीले को तेज़ आंच पे 10-12 मिनट आपने गर्म करना है। पतीला अच्छा गर्म हो जाएगा, फिर इसका ढक्कन हटा के मिक्सचर वाला डब्बा सारा अंदर फ़ौरन रख के फ़ौरन बंद करना है। ठंडा नहीं करना इसको, ठीक है। रख के फ़ौरन उसको बंद कर दें। और आधा इंच की होनी चाहिए हीट, जैसे आँच आ रही ना, आधा इंच आँच होनी चाहिए उसके ऊपर। वो चल रहा होगा 25 से 30 मिनट आप उसको छोड़ देंगी। 25-30 मिनट के बाद छुरी की नोक से या कोई भी आपके पास स्टील की कोई ऐसी नोकदार चीज़ हो, उससे आपने चेक करना। अगर वो गीला लग के आ रहा है तो कच्चा होगा, और अगर वो ड्राई आ रहा था आपकी ब्राउनी बिल्कुल तैयार होगी। लेकिन पतीले में बनती है 40 से 45 या 50 मिनट तक भी चली जाती है, लेकिन ओवन में 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाती है, ठीक है। फिर बिल्कुल ईजी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। तवा वाले जो कपकेक मैंने बनाए थे उसकी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फीडबैक आ रही है मुझे। काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए थे मेरे व्हाट्सअप पे, और कुछ ख़वातीन ने, बहनों ने तस्वीरें भी भेजी हैं बना के मुझे। बहुत अच्छे उनके बने, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे उनके बने केक्स। तो वो बहुत अच्छे लग रहे थे। बच्चों कह रही हैं कि बच्चों को बहुत पसंद आए। तो इस तरह की इजी चीज़ें, ये ब्राउनी आप घर में इस तरह भी बना सकती हैं। अब हम बनाएंगे चिकन सैंडविच। चिकन सैंडविच बनाने के लिए हमने क्या लेना है, एक चिकन ले लें, 1 पाव जितना पीस हड्डी वाला ले लें, सीने का या बग़ैर हड्डी का, जैसे भी आपको। तो ये 2 कप जितना चिकन का रेशा है, ठीक है। मुर्गी जो रेशो हिन तरीके से करे वठिजो। 1 पा जितनी मुर्गी खणी वरिती। अगर घट ठाहिणो हो त पोइ घट में भी ठाहे सघो। त 1 पा मुर्गी सीने जो पीस हड्डी वारो खणी बॉयल करे छॾिजो, पानी खुश्क करे, लूण वग़ैरह विझणु आहे, हिन थधो करे इन तरीके से रेशो ठाहे छॾिजो, ठीक है। इस तरीके से आपने रेशा बना दिया। रेशा बनाने के बाद आपने क्या करना है, एक बॉल लेना है और उसमें आपने ये सारा मिक्सचर उतार देना चिकन का, ठीक। ये चिकन उतार देना है। अब ये हम बना रहे हैं स्प्रेड जो होती है ना सैंडविचेस पे लगाने वाला, इसमें हम डालेंगे खीरा। खीरे को कद्दूकश किया हुआ या छिलका हटा के बारीक बारीक, आप ये देखें इसका पानी निकल आया कद्दूकश करने से। तो ये हमारे पास है, एक खीरा था, तकरीबन 3 खाने के चम्मच जितना खीरा आ गया, ठीक है। कद्दूकश किया हुआ है, देखिए रेशा बना हुआ है। नहीं तो आपने बारीक बारीक चॉप करके डाल देना है। खीरो जो है उनके कद्दूकश करे छॾिजो। छिलको लाइण खां पोइ अगर पानी छॾे पे तो पानी निपूड़े छॾिजो, पोइ विझिजो, ठीक है। उनके बाद 1 अदद गजर है, बारीक कद्दूकश थियल है। 1 अदद गाजर है, बारीक कद्दूकश किया हुआ है, ठीक है। ये डाल देंगे। 3 खाने के चम्मच गाजर चला गया, 3 खाने के चम्मच खीरा चला गया, और 3 से 4 खाने के चम्मच बारीक चॉप किया हुआ या कद्दूकश किया हुआ बंद गोभी। ये बंद गोभी है। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप कितना बारीक करते हैं। हमने थोड़ा ज़्यादा बारीक किया है ताकि खाने में अच्छा लगे। मोटे मोटे पीसेस आएंगे तो ब्रेड खुल जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। खीरा डाल दिया, गाजर डाल दिया, और उसके साथ बंद गोभी डाल दी, हाफ कप जितनी, ठीक है। उसके बाद हमने एक शिमला मिर्च लेना, और शिमला मिर्च में से थोड़ा सा 2 से 3 खाने के चम्मच शिमला मिर्च। ये कद्दूकश होती नहीं है तो इसलिए इसके चंक्स बना दिए हैं। कद्दूकश 2 खाइण जा चमचा खीरो खणी वरितो। एक दफ़ा मां इनके ओवन के चेक भी कंदोसि कि इनकी राइजिंग शुरू थी वही है। आहिस्ता आहिस्ता ही राइज़ थींदो वेंदो, 20 खां 25 मिनट में तैयार थींदो। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये सब्जियाँ और चिकन डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम, ठीक है। हस्बे ज़रूरत काला मिर्च अध चाय के चमचे का घट, और नमक इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब डालेंगे। लूण अध चाय के चमचे जेतिरो विझंदासीं, ठीक है। मैं अंदाज़े सां विझां पियो हिन तरीके से। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम लेवल में नमक, और हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा लेवल में काला मिर्च का पाउडर डाल दिया। कारे मिर्चन जो पाउडर विझ छॾियो ऐं लूण विझ छॾियो। अब हमने क्या करना है, अंडे लेने हैं 2 अदद बॉयल। अच्छा, अंडे ऑप्शनल हैं, इस वैसे अच्छे लगते हैं सैंडविच में, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप बग़ैर अंडे के भी बना सकते हैं, ठीक है। सॉरी, अंडे को हमने थोड़ा सा कट करके इसके मैश कर देते हैं। अंडे को छोटे छोटे पीसेस करके इस तरह अंडे को क्रश कर दें फोक से या छुरी से। अंडे के इतने रखी था चलो, चॉपिंग बोर्ड गर्म है, चॉपिंग बोर्ड पे डाल के करते हैं इसको। जर्दी तो फ़ौरन हो जाएगी, लेकिन ये जो सफ़ेदी होती है ना, इसमें थोड़ा सा होते हैं पीसेस। इस तरह करके अंडा ठंडा करके आपने डालना है, ठीक है। ये गर्म है, अभी बॉयल हुआ है, तो अंडे को आपने इस तरह चॉप करके इसके अंदर डाल दें, या हाथ से मैश करके भी डाल सकते हैं, फोक से कांटे से भी आप चॉप करके डाल सकते हैं। हाइबन नंबर हले पियो, ओके। अच्छी तरह आपने
चॉप करना, ठीक है, बिल्कुल बारीक कर देना अंडे को, ताकि अंडे के जो पीसीज है ना, क्रम्बल जो बनता है वो आपके बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। हाँ ही बेदो थी था जो 2 अदद अंडा, 2 अदद अंडे डाल देने इसके अंदर। ये बहुत मज़े का बनता है सैंडविच का मिक्सचर। ये हो गया, थोड़ा काउंटर क्लियर करते हैं। और ये ब्रेड के स्लाइसेस, जैसे बड़ी साइज़ की जो ब्रेड होती है ना उसमें बनाने हैं। अपने छोटे साइज़ की ब्रेड के स्लाइसेस में सैंडविचेस बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं वो, क्योंकि इसके हम लोग एजेस भी काटते हैं, छोटे करते हैं, तो वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। अभी अंडे भी इसके अंदर मिक्स होंगे, वेजिटेबल मिक्स कर दी, चिकन हो गई, अंडे हो गए, नमक हो गया, काली मिर्च हो गई, कारा मिर्च थी, बेदो थी, वो चिकन थी वही, एंड से अगर भाजियों विजी छड़ियों सब्जियों चिकन, ये सब मिक्स करने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे मायोनीज़। प्लेन मायोनीज़ हमारे पास है हाफ़ कप, ठीक है, हाफ़ कप मायोनीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे प्लेन, आधा कप मायोनीज़ सादा वाला। इस चिकन स्प्रेड नहीं लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन इसमें ऐड किया हुआ है, तो चिकन स्प्रेड हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। मायोनीज़ विझण खां पोइ इनके मिक्सचर के चंगी तरह मिक्स कंदो आई। अगर ज़रूरत पवंदी त इनमें थोड़ो सो असां खीर मिलाईंदासीं। काली मिर्च थोड़ी सी मैं बढ़ाऊँगा क्योंकि मिक्सचर ज़्यादा है, तो काली मिर्च का फ्लेवर थोड़ा अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैंने इसमें और डाल दी है काली मिर्च। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आवाज़ ना पीछे मुझे। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं साजिदा कराची से बोल रही हूँ। जी, कैसी हैं साजिदा, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत दिनों बाद हमारे ये टीवी नहीं आ रहा था, बहुत दिनों बाद आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, प्रोग्राम आपकी देख आवाज़ रही हैं? कम आ रही है जरा। जी, क्या कह रही हैं आप? आपकी आवाज़ क्या जैसी कम हो रही लग रही। स्पीकर में आवाज़ ही ना पीछे। 1 मिनट होल्ड क्या बना रहे कीजिएगा। हैं आज आप? मैंने अभी लगाया है ना। वॉल्यूम बतायो ना स्पीकर जो जी, हिते बिल्कुल ना पे आवाज़ अचे। हेलो, चिकन प्लीज। अच्छा, आवाज़ बहुत कम है, आवाज़ यहाँ से बहुत कम आ रही थी। अब आ रही है? बहुत हल्की है वैसे। हाँ, अच्छा जी, क्या कह रही थी आप? मैं ये कहती हूँ, क्या बना रहे थे आप? मैं बहुत दिनों से मैंने कॉल मेरी मिली नहीं। ब्राउनी बना रहा हूँ और उसके साथ क्लब सैंडविच बना रहा हूँ। क्लब सैंडविच, हाँ जी, अच्छा, ठीक है। और कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? कैसे हैं? बहुत दिनों में फ़ोन करना हुआ मेरा। हाँ, काफ़ी अरसे के बाद आपने कॉल की है ना। हाँ हाँ, मेरे ये आ नहीं रहा टीवी। अच्छा अच्छा, इत्तेफाक से लग गया। चलें, अच्छी बात है। आप ठीक हैं? घर में सब खैरियत है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपकी रेसिपी में बहुत ट्राई करती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डेज पता है ना आपको चेंज हो गए, हफ्ते में 2 दिन होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, जुम्मा और हफ्ता 4 से 5 होता हूँ और दूसरे दिन सुबह 9 बजे रिपीट चलता है। अच्छा अच्छा जी, तो कौन से दिन होते हैं? जुम्मा और हफ्ता? हफ्ते में 2 दिन हो गया प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआ में आमीन आमीन। मैं बहुत रिपीट करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है, ब्राउनीज़ हमारी हो रही हैं, अब राइज़ होना शुरू हो गई हैं। ये देखें, स्प्रेड मैंने बना दिया, ठीक है। ये मायोनीज़ का जो है सारा इसमें। अच्छा, इसको अगर आपने चीज़ का करना है ना तो हम चीज़ इसमें कश करके डालेंगे, और अगर विदाउट चीज़ आप खाना चाह रहे हैं या बच्चों को विदाउट चीज़ देना चाह रहे हैं तो चीज़ का ब्लॉक हमेशा फ्रीज़र में रखा करें। तो ये मेरे पास भी फ्रीज़र में रखा हुआ होता है, तो इसको मैं थोड़ा खोल देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ी चीज़ मिलाएंगे, ठीक है। चीज़ चेडर चीज़ भी मिलाई सको था, आई मोज़रेला चीज़ भी मिलाई सको था, वो वधिक चेडर चीज़ ही सुठी लगंदी आहे। चेडर चीज़ मिला दें क्योंकि मोज़रेला चीज़ हम जब डालते हैं ना वो तो हीट होती है, गर्म होती है। कोई चीज़ जैसे पिज़्ज़ा वगैरह होता है तो वो तारें जो बन रही होती हैं उसमें एक देखकर तारों की रेंज बन रही होती है, खिचड़ा होता है, वो होती है मोज़रेला चीज़। चेडर चीज़ होती है मेल्ट हो जाती है, फ्लेवर देती है, बहुत मज़े की होती है। तो सैंडविचेस, कोल्ड सैंडविचेस, सादे सैंडविच हैं तो इसमें मोज़रेला चीज़ नहीं डाला करें, चेडर चीज़ डाला करें। मोज़रेला चीज़ हमेशा जैसे हम बेक करते हैं कोई चीज़ या गर्म करें उसमें डाला करें, क्योंकि वरना इसका फ़ायदा नहीं होता। तो ये कद्दूकश करते हैं ना जैसे, उसी तरह आपने इसमें चीज़ ले लेनी है। ये थोड़ा टूट गया पीस, तो इसको आपने कद्दूकश करके इस तरह डालना है। हमेशा फ्रीज़र में रखा करें, फ्रिज में रखने से मेल्ट हो जाती है, फ्रीज़र में हमेशा सेट रहती है। भले आप 6 महीने भी रखेंगी तो ख़राब नहीं होती फ्रीज़र में चीज़, ठीक है। तो इसमें हाफ़ कप जितनी मैं चीज़ ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, तो हाफ अधु कप ताईं में चीज़ ऐड कंदो।
चेडर चीज़, अगर चीज़ ना है तो मुझे बग़ैर भी डाडो सुठो ठंडो है। तो ये मैंने थोड़े डिफरेंट करके बना रहा हूँ। और अगर आप सादे बच्चों को देती हैं बना के इस तरह के, तो ये तो काफ़ी सारे सैंडविचेस बनेंगे। और अगर आपने कम सैंडविच बनाने तो फिर हर चीज़ आपने हाफ़ कर देनी है, ठीक है। इसमें हमने हाफ़ कप जितनी चीज़ ऐड कर दी है कश करके, ठीक है। छोटा पीस है, इसको भी थोड़ा इसके अंदर मिला देंगे, ये खुद ब खुद सेट हो जाएगा इसके अंदर मिल। अब इसको अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स। ये हमारा हो गया मिक्सचर तैयार। और अब इसको ब्रेड के ऊपर कैसे लगाएंगे वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मिक्सचर होता है बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म जो। अच्छा, मैं इसमें सलाद पत्ता या कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लगा रहा हूँ, सिंपल वाले बना रहा हूँ, ठीक है, जो ईजी आप घर में बना सकें। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं और उसके बाद चॉपिंग बोर्ड पे रख के आपने, या स्टील चॉपिंग बोर्ड नहीं तो स्टील का जैसे थाल होता है, बड़ा प्लेटर होता है, उसके अंदर रख के आप आराम से कटिंग कर सकते हैं ब्रेड की। चॉपिंग बोर्ड लिया, ब्रेड के स्लाइसेस हमारे पास हैं 8 सैंडविचेस बन जाएंगे इसके, ठीक है। डबल रोटी जो स्लाइसेस हैं, स्लाइसेस जो होते हैं ना, उसके ऊपर जब हम डबल रोटी के ऊपर मिक्सचर लगाते हैं तब इसके साइड में काटा करें, बाद में कटिंग होती है, वरना ब्रेड टूटना शुरू हो जाती है। तो इस एक स्पून से हमने क्या करना है, इसमें लगाना है टोमेटो केचप, हाफ टी स्पून इस तरह करके, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। आधा चम्मच आपने टोमेटो केचप दोनों तरफ से लगा दिया, हल्का हल्का लगाना है। तो बिनिन पासे का टोमेटो केचप लगाई चंदा से सादो वारो, ये लगा दिया। उसके बाद ये जो हमारे पास जो मिक्सचर है, स्प्रेड जो हमारे बनाया हुआ, ये आपने रख देना है, इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। अच्छी तरह लगाएं। और जो वेजिटेबल कद्दूकश करती है ना, उसमें जब पानी आ रहा होता है तो वो निचोड़ दिया करें। कद्दूकश करने से क्या होता है, आपके जो सैंडविचेस हैं ना परफेक्ट बनते, वरना चॉप करके हम डालते हैं ना, सैंडविचेस खुल रहे होते हैं फिर इसमें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना सब पानी छोड़ना शुरू हो जाती हैं और फिर सॉफ्ट होती हैं। ये देखें इस तरह हो गया। इसको प्रेस किया अच्छी तरह, प्रेस करने का पो यानी कि असा कटिंग कंदासी, छुरी तेज़ होनी चाहिए आपकी, और इसके जो एजेस हैं वो आपने काटते जाने। तो साफ़ कर देते हैं, चीज़ लगा हुआ इस पर सैंडविच बनाने के लिए, इसके एजेस हैं, आराम से आपने इस तरह करके सैंडविच के काटने। ब्रेड को ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना फटना शुरू हो जाएगी बीच से, ठीक है। हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है, ज़्यादा दबाएंगे ऊपर से हाथ रख के तो आपके ब्रेड ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तेज़ छुरी होनी चाहिए, हल्की छुरी से नहीं करना है। ये देखिए हल्का सा यहाँ पे दबी हुई है ब्रेड, तो इस तरह आपने उतार देना इसके साइड लाइन का पो इनके विच में इलाही एहतियात सा करे कटिंग कर दो, ठीक है। इस तरह बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से तेज़ छुरी से, ताकि इसका जो सैंडविच का मिक्सचर है, ये देखिए ये हमारा सैंडविच तैयार होते जा रही है। एक थोड़ा सा टूटी हुई थी ब्रेड, तो ये एक हल्का सा खुल गया है। और जिसमें हमने ब्रेड सैंडविचेस लगाने ना, वो प्लेटर ले लेते हैं, उसमें हमने फिर लाइन से ये रखते जाना है, ठीक है। तरीके से जी भी तहाँ सेट करो, तव्हांजी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी सेट करना चाहें आपकी मर्ज़ी। इस तरह बाउंड्री की तरह सारे हम लगाते जाएंगे। थोड़ा सा इसको भी साइड में कुछ रख देता हूँ ताकि ये खुले ना, ठीक है। वो टूथपिक होती है उसमें भी आप कर सकती हैं इसका। और ये जितने साइड के पीस हैं या वैसे भी। अच्छा, ये तो हम एक और चीज़ बता दूँ कि ये तो हम सैंडविचेस जो ओरिजिनल इस तरह बनाते हैं, और अगर आप साइड ज़ाया नहीं करना चाह रही, बच्चे तो खा ही लेते हैं, तो फिर आप इसके एजेस ना हटाएँ, ठीक है। इसको नेचुरली ऐसे रहने दें, ब्रेड के ब्राउन साइड भी आप रहने दें, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैंने हटाए थे क्योंकि मैंने दिखाना था दोनों तरीके से, ठीक है। थोड़ो इनते केचप इलाही वधीक न हणंदासीं, अधु चमचो चाय जो चमचे जेतिरो केचप हणंदासीं ताकि फ्लेवर अचे, बस वधीक असांखे इनके हुना ही करिणो। ये स्प्रेड उठाए, इसके ऊपर रखी। कल हम क्या बना रहे हैं, कल हम बना रहेंगे लाहौरी दाल चावल, ठीक है। जो उसमें गोश्त होता है ना चावल दाल में, लाहौरी दाल चावल बनाएंगे। उसके साथ फ्राई मिर्चों का एक मिक्सचर बनेगा, एक चटनी बनती है टमाटर और लाल मिर्चों की, वो बनाएंगे, और एक सैलड बनता है अचारी, वो बनाएंगे। पूरा एक प्लेटर होता है दाल चावल का, लाहौरी दाल चावल बनाएंगे, ठीक है। कल का प्रोग्राम मिस नहीं कीजिएगा। हाणे सैंडविच जे मथा असां ब्रेड जगह खाई, बिल्कुल जैसा पीस है उसी तरह आपने ब्रेड उठाई, ये रखी, फिर इसके किनारे हल्के हाथ से आपने काटने, बिल्कुल हल्का हाथ रख के।
ज़ोर से नहीं काटने ताकि आपकी ब्रेड ख़राब ना हो। बर्थडे पार्टी होती है घर में, शाम को चाय के साथ बनाएं। ऑफ़िस में लेके जाने तो ऑफ़िस में आप लेके जाएं। इस तरह के सैंडविचेस बहुत ज़बरदस्त से बनते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे शेप देके इसको खड़ा करके इस तरह रखा हुआ, आप वैसे ही सिंपल से पैक करके बच्चों को दें तो बहुत मज़े बनते हैं। क्या हो गया, सेके भी करे सघो था ब्रेड के, ठीक है। तए जे मथां हल्को सो सेकण खां पोइ भी हीअं हल्को सो दबाईंदो, देख ये हो गया। इस तरह ये हटाया, सारे सैंडविचेस इस तरह लगाते जाएंगे। वो जो बेकरियों में मिल रहे होते हैं वो पैक होते हैं, वो क्या करते हैं रैपर में पैक करके देते हैं। तो मैंने पैक नहीं किया, ये आप इसका शेप देखें, सेम इसका ज़बरदस्त सा अंदर फ्लेवर आ रहा है, ठीक है। ये भी है हमारे 2 और, तो 8 सैंडविच हमारे बनेंगे। 4 ये बन गए, 4 हम और बनाते हैं, ठीक है। 8 सैंडविच ठाहियूं था, ब्राउनी के चेक कयूं था। ये राइस हो गई है अच्छी तरह सेंटर से, थोड़ी देर में इसको निकालेंगे। बिल्कुल परफेक्ट ये बनती जा रही है। एक ये भी तरीका है कि आप पहले इसके एजेस हटा दें, लेकिन कोशिश कीजिएगा बाद में हटाएं। इस तरह भी करके बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये कि छोटे सैंडविच अगर गोल वाले बनाना चाह रही हैं तो गिलास से इसकी कटिंग करें सेंटर से, ठीक है। स्टील के ग्लास होता है या स्टील का कोई मग होता है, उससे सेंटर से कटिंग करें, गोल हो जाएगा। उसके ऊपर स्प्रेड लगाए, दूसरा पीस रख के वो गोल साइज़ में छोटे छोटे बच्चों को बना के दे सकते हैं। जो मिक्सचर बच जाता है वो फ्रिज में रख सकती हैं, बाहर नहीं रखिएगा क्योंकि मायनीस ना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फ्रिज में रख के आप इसको 1 से 2 दिन चला सकते हैं। मायनीस को बाहर नहीं रखना है क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। शाम तक भी रखेंगी तो ये स्मेल करना शुरू कर देता है मायनीस। वेजिटेबल्स होती हैं ना तो पानी छोड़ती हैं, बॉयल नहीं होती, कच्ची होती हैं, तो फिर वो मायनीस में मिक्स होकर फिर वो अगर आप शाम तक इसको रखें तो ख़राब हो जाते हैं। बेकरियों वाले भी फ्रेश बना रहे होते हैं देर से, बाज़ दफ़ा बेकरी वाले भी डंडी मारते हैं, वो फ्रेश नहीं बनाते और इसी तरह करके दे देते हैं। जा भी किनारा हटाई था चलो, ठीक है। ॿई तरीक़ा मां तव्हांखे ॾेखारे छॾिया आहिनि। हिकु दफ़ा तव्हां किनारा हटाए भी सघो था ऐं हिकिड़े दफ़ा तव्हां किनारा हिन जा हीअं भी रखी सघो था मथां खां। ये रखा, ठीक है। एक ब्रेड से 2 सैंडविच बनते हैं क्योंकि पूरा तो हम बना नहीं सकते, 4 पीस भी करके आप इसको बना सकती हैं। 4 पीस में भी आपका सैंडविच बन जाएगा। अगर छोटे करना चाहें तो 4 पीस कर दें। ये देखिए, इसको इस तरह रख देते हैं। छुरी रख के हल्का से हाथ से आपने दबाना है, बहुत एहतियात से। ब्रेक में केतिरो टाइम आहे असांजो? हिकिड़ो मां तव्हांखे नंढो करे ॾेखारियां पियो, ठीक है। एक के मैं 4 पीस कर रहा हूँ एक सैंडविच के। ये छोटे सैंडविच बन जाते हैं इस तरह। ये देखिए, इस तरह के छोटे सैंडविचेस भी आप बना के बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। स्कूल के लंच बॉक्सेस वगैरह में बना के ही ॾिसो नंढा सैंडविचेस हिन तरीक़े सां भी तव्हां ठाही सघो था जी, ठीक है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, कहीं कॾहिं वञण जो शॉर्ट ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ अची रेसिपी कंटिन्यू कंदासीं। ब्राउनी भी असांजी थी वई आहे तयार, उनखे कढी उनखे थधो करे पीसिस कटंदासीं। वठूं था हिकु शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जो ब्राउनी ठाई हुई मां कढ़ी छड़ी है, ठीक है। ब्राउनी मैंने निकाल दी थी और इसी तरह पेपर पे ही छोड़ दिया। ज़्यादा टाइम देते ना तो ये जल जाता, ठीक है। तो इसको देखें ये पीसेस। अब इसको हमने क्या करना है, चॉकलेट ऊपर से लगानी है, थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर। अगर सादी आप खाना चाहती हैं तो बिल्कुल सादी, देखें स्पंजी बनी है, परफेक्ट बनी है, ज़बरदस्त सी बनी है, ठीक है। ये अभी ठंडी होके फिर ये बिल्कुल सेट होंगी। अभी ये पीस गर्म है। हे मां कटिंग फ़ौरन कई छड़ी है ताकि हे ॾिसो ये ना मेल्ट थी पई तो हथन के मथा चॉकलेट चिमड़े पई। ये देखें अंदर आपको चॉकलेट्स नज़र आ रही होंगी जो हमने छोटे पीसेस डाले थे ना चॉकलेट के जो थे, ये सारे इसके अंदर हैं और ये परफेक्ट हमारी बनी है। अभी थोड़ी ठंडी होगी तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, चॉकलेट बना के डालनी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं चॉकलेट का एक पीस। कुकिंग चॉकलेट ईजीली मार्केट में मिल जाती है। तो ये आप कटिंग करें इस तरह, हाफ कप जितनी।
जो ब्राउनीज़ एक तो प्लेन होती है ना, लेकिन उनके ऊपर चॉकलेट लगी हुई होती है, तो ये केक के ऊपर भी लगती है कुकिंग चॉकलेट। ये हमने ले लेनी हाफ कप जितनी। इसको हल्का सा आपने इस तरह ये मेल्ट करके हमने नजर साबुन ना एक चॉकलेट चक्की वालों साबुन, ठीक है। ये कुकिंग चॉकलेट इजीली मिली थी मैंने आई जिनके बेकिंग जो शौक़ है ना, तो ये तहाँ शयूं वठो। अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो आप ये फिर चॉकलेट इस तरह कुकिंग चॉकलेट, ये इतनी महंगी नहीं मिलती, नॉर्मल मिल जाते, बाहर मिलते हैं इनके इस तरह के। तो ये कटिंग करके इसको हमने डालना है सॉस पैन में, जिसमें हम चाय बनाते हैं ना, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ इसको। इसमें डाल दें या कढ़ाई में डाल दें, फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। इसको हमने करना है मेल्ट। ये हल्की आंच पे पकेगी और ये मेल्ट हो जाएगी, और ये मेल्ट करके हम ब्राउनीज़ के ऊपर डालेंगे, ठीक है। ये खड़ी मिर्ची चॉकलेट अभी थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। फिर हमने क्या करना है, इनको डालना है ब्राउनीज़ के ऊपर। ब्राउनी अभी मैं रखूँगा पीसेस प्लेट में, फिर इसके ऊपर जब ये चॉकलेट डल जाएगी फिर ये पीसेस हम दोबारा प्लेटर में रखेंगे, ठीक है। अभी रफली मैं रख रहा हूँ ताकि इनके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड करनी है हमने, ठंडा करने के बाद, गर्म पे नहीं। थधो करण खां पोइ हिन जे मथां असां चॉकलेट स्प्रेड कंदासीं। ठीक है, ये हो गया। पेपर हटा देते हैं, इसको क्लियर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मरी से बात कर रहे हैं। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कहना चाहेंगी? जी जी सर, आपका शो बहुत अच्छा लगा है, तो हम केक बनाने के बारे में आपसे सीखना चाहते थे। आप ये आज देख रही मैंने ब्राउनी बनाई है, चॉकलेट केक जो देख रहे हैं। ठीक है। और पिछले मैंने तवे के ऊपर केक बनाए थे जो कप्स के अंदर, चाय के कप के अंदर, वो देखा था आपने? जी जी वो भी देखा था, वो जो दूसरा केक होता है। अच्छा ठीक है, वो बादाम वाला जो बनाया था। जी जी। आपने ट्राई भी किया या सिर्फ देख रहे हैं? मैंने ट्राई भी करते, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं। अब क्या आपको फरमाइश करनी, कुछ बनवाना है? जी जी हम कह रहे थे वो जो आपने कप वाला केक बनाया था ना, जी जी, वो दोबारा बना देंगे। क्यों, आपसे मिस हो गया? जी जी मिस हो गया, इसीलिए। चलें ठीक है, मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में चॉकलेट सिरप, चॉकलेट फ्लेवर में बनाना सिखा दूंगा, ठीक है? जी ठीक है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें, इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं या फिर थोड़ा सा मैंने पानी 2 टेबलस्पून डाल दिया था ताकि ये अच्छी से मेल्ट हो जाए, ठीक है। ये फ़ौरन मेल्ट हो जाती है, कुकिंग चॉकलेट होती है। अब जब ये मेल्ट हो गई, चूल्हा बंद कर देना आपने, और ये कुकिंग चॉकलेट हमने स्पून से इसके ऊपर डालनी है, केक्स के ऊपर, ठीक है। और ये गर्म ही डालें ताकि इसको अगर आपने ठंडा डाला तो फिर ये क्या होगा कि ये जम जाएगी। इसके पीसेस पे आपने ये डाल दें। अच्छा, अगर इस तरह रखना चाहते हैं इस तरह रखें, मैं सारों पे नहीं डाल रहा हूँ, कुछ 1-2 पीसेस में बचा के रखूँगा। ये पूरा चॉकलेट से इसको स्प्रेड करें, बहुत ही मज़े की ब्राउनीज़ बनती हैं, घर में बनाएं। तवे के ऊपर, ये मैंने अभी ओवन में बनाया ना, पतीले में बनाएंगी तो ये 40 मिनट लगेंगे, और लेकिन जैसे हमने यहाँ पे बनाई है ओवन में तो 25 मिनट में, 20 से 25 मिनट में बेक हो गई। पतीला बड़ा लेंगी, उसमें जो दूध का पतीले रखने वाले स्टैंड होते हैं ना छोटे गोल, वो अंदर रखेंगे, उसके ऊपर फिर आपने ये मोल्ड रखना है जिसमें आपने केक बेक करना है, जो उसमें आपने मिक्सचर डालना है उसके ऊपर डाल के आप बनाएंगी तो परफेक्ट आपकी फिर इस तरह ये ब्राउनीज़ बनेंगी, ठीक है। और उसको 40 मिनट आपने देने हैं, 40 मिनट तक इनके दिन दो तो परफेक्ट थांदी। उसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि 35 मिनट के बाद आपने कवर हटा के फ़ौरन एक नोकीली छुरी या कोई भी ऐसा चम्मच हो, कोई नोकदार चीज़ से आपने इसको चेक करना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप लोग को अंदाज़ा हो जाता है कि केक कच्चा है, या अगर गीला होगा अंदर से लग के आ रहा होगा तो वो कच्चा होगा, और अगर गीला नहीं होगा तो वो ड्राई निकल के आ रहा होगा तो बिल्कुल तैयार होगा। अब ये देखें चॉकलेट्स हमारी थोड़ा सा ही जब सेट होगा ना इसके ऊपर बिल्कुल ये सेट हो जाएगा, तो मेरे पास चॉकलेट चिप रखे हुए वाइट वाले ही मैं हल्की सी इस पर गार्निश होगा। मैंने थोड़े अच्छे रिच करके बनाए, आप सिंपल भी बना के खा सकते हैं। ये चॉकलेट चिप वाइट कलर, वाइट चॉकलेट ये बहुत अच्छी लगती है, इसके ऊपर इस तरह आप लगाएं। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे क्या, वो जो होती हैं नान खताई। जी, नान खताई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बनाऊंगा। और कल का प्रोग्राम मिस नहीं कीजिएगा, कल हम बनाएंगे लाहौरी दाल चावल, ठीक है। लाहौरी दाल चावल बनेंगे मज़ेदार से,
तो कल का प्रोग्राम मिस नहीं करना आपने, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर मैंने लगा दिए हैं ब्राउनी के ऊपर चॉकलेट चिप, और ये ब्राउनी के सारे पीसेस मैं रखता हूँ प्लेटर में। ये ठंडा होके ना ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, अभी पूरे पीस गर्म है इसके। ठीक है, सुभाणे जो प्रोग्राम डिश जो सुभाणे मज़ेदार रेसिपी ठंडी है साजी। अभी काफ़ी गर्म है और सेट होगी जब ये ठंडी हो जाएगी बिल्कुल। इसको ट्राई कीजिएगा, कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है। जुम्मा और हफ्ता शाम को 4 से 5 लाइव होता हूँ कुकिंग विद फैसल। हफ्ता और इतवार सुबह 9 बजे रिपीट चलता है। और यूट्यूब पे हमारा चैनल बना हुआ है कुकिंग विद फैसल, वहाँ ये रेसिपी सारी अपलोड जाती हैं, वहाँ पे जाके आप सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। कल हम बनाएंगे लाहौरी दाल चावर। सुभाणे ठाहींदासीं लाहौरी दाल चावर। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो। इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाकात थींदी, दुआउनि में रखिजो। ऐं हुनजे अलावा जेका भी शइ तव्हांखे पुछणी हुजे, मुंहिंजो नंबर व्हाट्सअप नंबर मां ॾिनल आहे, हुन ते कॉल करे सघो था। 031426753311 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वॉइस मैसेज या मैसेज करके जो भी फरमाइश करनी हो आप बिला झिझक पूछ सकती हैं। 031426753311। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो। ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।